कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिन्हें हम अपने मुश्किल समय में सहारा मान लेते हैं, लेकिन अगर वही भरोसा किसी के लिए सबसे बड़ा डर बन जाए तो। नमस्कार, मैं हूं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं द खटक। राजस्थान के सीकर से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि भरोसा भी कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। पीड़िता के अनुसार जब वो करीब 16 साल की थी तब एक बार अपनी मां के साथ मंदिर गई थी। उस समय घर की स्थिति ठीक नहीं थी, पिता बीमार रहते थे, परिवार पहले से ही परेशानियों से जूझ रहा था। ऐसे में जब वहां एक युवक मिला और उसने मदद की बात कही कि वो अच्छे डॉक्टर को जानता है, तो उस पर भरोसा कर लिया गया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, पहचान बनी और भरोसा भी गहराता गया। लेकिन फिर जिंदगी ने एक बड़ा झटका दिया। पिता का देहांत हो गया। घर में दुख का माहौल था और उसी दौरान वही युवक फिर से उसके करीब आया, उसे सहारा देने के बहाने मिलने के लिए बुलाया। ऐसे वक्त में इंसान को सहारे की जरूरत होती है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पीड़िता का आरोप है कि उसी मुलाकात के दौरान उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसके कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए गए। यहीं से शुरू हुआ था डर का एक लंबा सिलसिला, जहां आरोपी उन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे बार बार बुलाता रहा और अलग अलग जगहों पर उसका शोषण करता रहा। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि लगातार चलता रहा। दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए, करीब 7 साल तक। सोचिए, इतने लंबे समय तक कोई भी इंसान किस तरह के डर और दबाव में जी रहा होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि पीड़ित पहले क्यों नहीं बोलते, लेकिन सच ये है कि बोलना इतना आसान नहीं होता। बदनामी का डर, परिवार की चिंता और समाज का दबाव इंसान को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हर चुप्पी हमेशा के लिए नहीं होती। एक वक्त ऐसा आया जब पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को सब कुछ बताया। परिवार आरोपी के घर पहुंचा, जहां से शादी का आश्वासन मिला। कुछ समय के लिए लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भरोसा भी टूट गया। शादी का झांसा दिया जाता रहा और उसी के साथ भी शोषण जारी रहा। हाल ही में आरोपी ने साफ मना कर दिया कि वह शादी नहीं करेगा और फिर से वही धमकी दी कि अगर शिकायत की तो फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। यहीं पर पीड़िता ने फैसला लिया कि अब चुप नहीं रहना है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अब इस मामले में जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हमें एक ऐसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या हमारे आसपास और भी ऐसे लोग हैं जो इसी तरह के डर में जी रहे हैं? क्या हम उन्हें समझ पा रहे हैं या फिर अनजाने में उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रहे हैं? ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरी है समझ, संवेदनशीलता और साथ। पीड़ित को जज करना आसान होता है, लेकिन उसकी जगह खुद को रखकर सोचना मुश्किल। ज़रूरी यह है कि अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो वह खुद को अकेला ना समझे। कानून उसके साथ है और समाज को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आवाज़ उठाना देर से हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होता, क्योंकि जब कोई बोलता है तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, वो कई और लोगों को हिम्मत भी देता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि चुप्पी तोड़ना ही पहला कदम है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।